आप लोगों ने इससे पहले का जो 2 वीडियो था मैट्रिक्स का उसे देखकर क्वेश्चन बनाए होंगे और बना भी होगा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आगे। देखिए क्या है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या है? तो टू सेम ऑर्डर मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर ईच corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, पहले तो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है इक्वल होने के लिए? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर दोनों मैट्रिक्स का ईच corresponding एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हम यहाँ पे 4 मैट्रिक्स लिए हैं ए बी सी और डी। यहां पे अगर तुम देखो तो ए तो क्या है 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डी क्या है? तो डी जो है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो पहले तो ए और डी का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो जब ऑर्डर सेम नहीं है तो यह इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ए नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, ए और डी आपस में इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोलेंगे जब पहला कंडीशन की ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि ईच corresponding एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, यानी प्रत्येक corresponding एलिमेंट इक्वल। अब ए और बी को देखते हैं, ए और बी इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे 1 है और इसके corresponding एलिमेंट बी के लिए यहाँ -1 है। तो यहाँ 1 यहाँ -1, यानी corresponding एलिमेंट इक्वल नहीं है। पहला corresponding एलिमेंट तो इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो भी क्या होगा कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर तो सेम है लेकिन प्रत्येक corresponding एलिमेंट इक्वल नहीं है। सभी corresponding एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए। ए और सी में अगर देखें तो 1 यहां भी 1, 2 यहां भी 2, -1 यहां भी -1, 0 यहां भी 0, यानी ए किसके बराबर है? सी के बराबर है, यानी ए और सी इक्वल मैट्रिक्स है। बी और सी अगर देखें तो बी और सी भी इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? फिर बी डी के इक्वल नहीं होगा, सी डी के इक्वल नहीं होगा। तो क्लियर हो गया होगा कि दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उन मैट्रिक्स का ईच corresponding एलिमेंट आपस में बराबर हो। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे बोला है कि यह दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हमें वैल्यू निकालना है ए बी सी एंड एक्स का। तो देखिए सॉल्यूशन, यहां से ए किसके इक्वल होगा? तो -1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स बोल रहा है कि यह दोनों इक्वल है, इसका मतलब ईच corresponding एलिमेंट सब सेम होना चाहिए। तो ए -1 के इक्वल होगा, बी 0 के इक्वल होगा, सी 3 के इक्वल होगा, 1 के है ये, 2 के इक्वल है ये, 4 x के बराबर, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सब एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ेंगे और आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इफ ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, यहां भी ध्यान में रखना है कि पहले तो क्या होना चाहिए, सम या सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी दोनों का दोनों क्या था, सेम ऑर्डर का होगा तभी इक्वल मैट्रिक्स बोला जाएगा। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पे दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है या घटाना है तो पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो चलो आगे देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिसेस सच दैट A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij। एक मैट्रिक्स ए ले लिए जिसमें एलिमेंट क्या है? Aij। दूसरा मैट्रिक्स B है जिसमें एलिमेंट क्या है? Bij। और दोनों क्या है? सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन A प्लस B, यानी A और B का अगर सम निकालेंगे तो Aij प्लस Bij, यानी दोनों का एलिमेंट आपस में जुड़ जाएगा। और कौन सा एलिमेंट जुड़ेगा? तो corresponding एलिमेंट जुड़ेगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का corresponding एलिमेंट
ऐड होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी ए में से अगर बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए के एलिमेंट में से बी का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, और वही बात कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सब्ट्रैक्ट होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है यहाँ पे तो चलो यहाँ देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए प्लस बी निकालना है तो ए प्लस बी क्या होगा, तो ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे एक्स और एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ए, तो एक्स प्लस ए, वाई और वाई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है उसमें बी, तो वाई प्लस बी। सेम यहाँ पे क्या होगा जेड प्लस सी, और यहाँ पे क्या होगा टी माइनस बी। क्लियर है। अगर a माइनस बी हम निकाले तो क्या आएगा, तो a माइनस बी, तो x माइनस ए, फिर y माइनस बी, z माइनस सी और t माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी यहां से आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग दो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, नोट कर दो। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन ए मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट या नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो स्केलर मींस नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या है, नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी, मतलब मैट्रिक्स के बाहर का वो होगा, उसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो उसी के लिए है इफ एनी स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लाइड इन ए मैट्रिक्स देन ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय के। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी के मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट में यह के जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार फिर से, अगर के किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह के क्या होगा कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल ए इतना है देन के ए, मैट्रिक्स ए इतना दिया गया है तो के ए निकालना है, यानी के इंटू ए की जगह पर यह मैट्रिक्स। अब यह के जब मैट्रिक्स में अंदर जाएगा तो क्या होगा कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, यानी के इंटू वन, यहाँ क्या लिखा जाएगा के, टू इंटू के क्या लिखा जाएगा टू के, थ्री इंटू के थ्री के, फोर इंटू के फोर के, फाइव इंटू के फाइव के, और सिक्स इंटू के क्या हो जाएगा सिक्स के। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स में कोई स्केलर क्वांटिटी दैट मींस नॉन मैट्रिक्स क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उस क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ नोट है, के इंटू ए प्लस बी, के या के वन के टू जो यहाँ यूज करेंगे वो सब स्केलर क्वांटिटी है या कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर के ए प्लस बी तो यह के ए में भी मल्टीप्लाई होगा, यह के बी में भी मल्टीप्लाई होगा। के वन इंटू के टू इंटू ए, जहाँ के वन के टू कॉन्स्टेंट है तो के वन इंटू के वन के टू ए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं के वन को बाहर रखिए, के टू को पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या प्लस नहीं है इक्वल टू, या के टू को बाहर रखिए, के वन को पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के ए तो माइनस बाहर रखिए, के मल्टीप्लाई कीजिए, या के बाहर रखिए पहले माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये सब छोटा मोटा पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। करेक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एक्स सो दैट ए इक्वल टू के बी वेयर ए एंड बी। हमें के और एक्स का वैल्यू निकालना है और इक्वेशन क्या दिया है, ए इक्वल टू के बी है, ए इक्वल टू के बी, और ए है कितना तो रख लो ए की जगह पे जो भी मैट्रिक्स दिया गया है, ए है एक्स 3 0 माइनस 3 इक्वल टू के, बी कितना है 3 1 0 माइनस 1, मतलब ए इक्वल टू के बी, तो ए रख दिए, के रख दिए, बी रख दिए। अब क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो पहले तो के को मैट्रिक्स के अंदर भेजो उधर, तो एक्स 3 0 माइनस 3
के को अंदर भेजेंगे तो के क्या होगा, सारे एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगा, अभी जस्ट देखे हैं। तो क्या होगा 3k, के 0 इंटू के 0 और माइनस के। अब दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो गया इक्वल तो दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होगा तो ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होता है, तो इक्वल करो। तो यहां से x इक्वल टू 3k एंड 3 इक्वल टू के एंड 0 इक्वल टू 0 है ही, फिर एंड -3 इक्वल टू माइनस के। तो यहां से देख लो इन दोनों ही जगह से k का वैल्यू क्या मिल गया 3, k इक्वल टू 3, यहां भी क्या है -3 इक्वल टू माइनस के, वहां से भी k इक्वल टू 3 ही मिला, तो k तो मिल गया 3, तो x का वैल्यू कितना 3 इंटू के का वैल्यू 3 यानी आ गया 9। तो यहां से मिल गया x का वैल्यू 9 होगा, k का वैल्यू 3 होगा, फाइनल आंसर हमारा। नेक्स्ट a इक्वल टू है DIAG, मतलब ऐसा हम लोग बताया पिछले वीडियो में, हम देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि यह क्या है, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट सब दिया गया है। और डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, तो पिछले वीडियो में देखे थे कि ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर होना चाहिए और जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि मैट्रिक्स ए है क्या, तो डाया 3 -5 7 ऐसे। इसका मतलब इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने जाए तो यह केवल क्या दिया गया है, उसका डायगोनल एलिमेंट दिया गया है, यानी 3 -5 7। बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा, तो बाकी सारा एलिमेंट इसका 0 हो जाएगा। बी क्या है, डायगोनल -1 2 4, यानी इसको भी अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने जाएं तो क्या होगा, तो -1 2 4, बाकी सारा एलिमेंट 0 क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए और बी आ गया। हमें क्या निकालना है, तो 2a + 3b। चलो इधर देख लेते हैं साइड में, हमें निकालना है 2a + 3b का वैल्यू। तो 2 इंटू ए कितना आया, तो a है 3 0 0, फिर 0 यहाँ भी होगा, फिर 0 -5 0 0 0 7 प्लस 3 इंटू बी कितना तो बी कितना है -1 0 0, फिर यहाँ भी एक 0 होगा, फिर 0 2 0 0 0 4। अब यहाँ से क्या करो, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करो, तो 2 क्या होगा, सारे एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6 0 0 0 -10 0 0 0 14 प्लस 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 0 0 0 6 0 0 0 3 इंटू 4 12। अब यहाँ से क्या है कि अगर ऐड करो इसको, दो मैट्रिक्स का एडिशन है, ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो 6 - 3 कितना 3 0 + 0 0 0 + 0 0, फिर यहाँ भी 0 -10 + 6 -4, फिर 0 0 0 14 और 12 कितना हो जाएगा 26। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, छापिए। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत आसान है, बस एक बार देख लोगे, एक बार समझ जाओगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से बनता है। और बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत आसानी क्वेश्चन पूछता है इसमें। देखिए कह रहा है फाइंड ए मैट्रिक्स x such that 2a + b + x = 0 where a and b, मतलब मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स भी दिया गया है और एक रिलेशन आपको दिया गया है 2a + b + x = क्या है 0 0, यानी नल मैट्रिक्स। तो हमें गिवन है कि 2a + b + x = 0। हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें x फाइंड करना है। x क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो x को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर शिफ्ट करते हैं, तो 2a + b उधर जाएगा, तो क्या होगा -2a + b, यानी मैट्रिक्स x
किसके बराबर होगा, तो माइनस ऑफ 2a प्लस बी के इक्वल होगा। तो माइनस ऑफ, चलो 2a प्लस बी निकालो तो कितना, तो 2 इंटू ए क्या है, तो ये है -1 2 3 4, 2a प्लस बी, मैट्रिक्स बी क्या है, तो 3 -2 1 5। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर रख रहे हैं, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली मल्टीप्लाई करो तो 2 क्या होगा, एक कांस्टेंट है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा -2 4 6 8 प्लस 3 -2 1 5। अब क्या आएगा, तो यह दोनों के बीच में सम है, यानी कि दो मैट्रिक्स का सम है, तो सम निकालो कितना होगा, -2 प्लस 3 तो 1, 4 -2 तो 2, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 5 13। अब क्या होगा कि यह मैट्रिक्स माइनस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो -1 -2 -7 -13, यही हमारा मैट्रिक्स एक्स है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकेंड, करें फाइंड मैट्रिसेस एक्स एंड वाई, दो मैट्रिक्स एक्स और वाई हमें निकालना है, और गिवन क्या है, तो हमें गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 2 0 9 और x माइनस वाई इक्वल टू, कैपिटल वाई ही है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 6 0 -1। तो चलो इसको फर्स्ट बोल लिए, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल लिए। तो सिंपल जो तुम लोग जानते हो सॉल्व करना, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, उसी तरह सॉल्व करो। अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देंगे तो y और y कैंसिल होगा और x और x 2x मिल जाएगा। तो हम क्या किए कि दोनों को ऐड किए, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। क्यों ऐड किए, तो हम इसलिए ऐड किए क्योंकि ऐड करेंगे तो y कैंसिल होगा, x बचेगा तो मैट्रिक्स x मिल जाएगा। जब मैट्रिक्स x मिल गया तो किसी इक्वेशन में x को रख देंगे तो y मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ऐड करेंगे y और y कैंसिल, क्या मिल जाएगा 2x इक्वल टू, इधर भी ऐड होगा तो कितना 5 और 3 8, 2 और 6 8 0 9 -1 कितना 8, एक तो 2x मिला तो x क्या होगा, तो 2 इधर होगा, इधर 2 को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 8 8 0 8। यहाँ से क्या होगा, तो 2 1/2 सारे मैट्रिक्स में क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 सारे मैट्रिक्स सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/2 क्या होगा 4 4 0 और 4। तो मैट्रिक्स x मिल गया। नाउ अब क्या करो, या तो क्या करो फर्स्ट में सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट में अगर सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल होगा y मिल जाएगा, या जो x का वैल्यू आया है फर्स्ट या सेकेंड में रख दो, वहां से y कैलकुलेट कर दो। ठीक है, दोनों तरीका से कर सकते हैं। फर्स्ट में सेकेंड को हम सब्ट्रैक्ट ही कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट किए क्या मिला, तो यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो x और x कैंसिल, y और y हो जाएगा 2y इक्वल टू, इधर क्या हो रहा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 - 3 2 2 - 6 -4 0 -0 0 और 9 -1 यानी 9 + 1 10। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी y क्या आ जाएगा, तो यह 2 उधर जाकर क्या होगा डिवाइड होगा, मैट्रिक्स में डिवाइड होगा यानी सारे एलिमेंट में डिवाइड होगा, और क्या हो जाएगा 1 -4/2 -2 0/2 0 और 10/2 यानी कि 5। तो मैट्रिक्स x भी मिल गया, y भी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है if this equal to this then write the value of x plus y plus z। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो x plus y plus z का वैल्यू निकालना है। तो चलो इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है तो x - 1 1 के इक्वल होगा, 2y 4 के इक्वल होगा, 2y plus z 9 के इक्वल होगा, और x plus y 5 के इक्वल होगा। ठीक है, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। अब यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू मिल गया 2, इस y का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा, और वही y का वैल्यू इसमें रख देंगे तो z का वैल्यू मिल जाएगा।
अब x और y और z का वैल्यू मिल गया तो x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो आज समझ में आ गया होगा। आज का जो भी इस वीडियो में था, क्या देखें तो सम कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कैसे होता है, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, और कोई स्केलर क्वांटिटी को अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद जाकर आप क्वेश्चन बनाइए, बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।